ओम नमः शिवाय। भगवान शिव अर्थात महादेव को भोलेनाथ, आदिनाथ आदि भी कहा जाता है। जिस तरह ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं, भगवान श्री हरि विष्णु पालनहार हैं, वैसे ही शिव शंकर भगवान संहारकर्ता कहलाते हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव के शुभ चिन्ह या प्रतीक बहुत महत्व रखते हैं। उनके प्रतीक चिन्ह के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। शिवलिंग भगवान शिव को अति प्रिय है। बात अगर वायु पुराण की करें तो उसमें कहा गया है कि सारी दुनिया जिसमें लीन हो दोबारा प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहा जाता है। इस पर सच्चे मन से जल चढ़ाने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। ये शिवजी के निर्गुण, निराकार, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मांड रूप का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल भगवान शिव के पास हमेशा त्रिशूल रहता है। ये मनुष्य को मुख्य 3 तरह के कष्ट, दैनिक, देविक और भौतिक से मुक्ति दिलाने का काम करता है। इस पवित्र त्रिशूल में सत, रज और तम आदि तीनों शक्तियाँ पाई जाती है। ये दुनिया का पालन करने के साथ उसके संरक्षण का काम भी करता है। इसे महाकालेश्वर के 3 कालों यानी वर्तमान, भूत, भविष्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही त्रिशूल को स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का एक साथ स्थापित होना माना जाता है। भस्म भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसे आकर्षण, मोह, अहंकार आदि से मुक्ति मिलने का प्रतीक माना जाता है। पूरे देश में सिर्फ उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में शिव की भस्म से आरती की जाती है। इसमें शमशान की भस्म या राख को इस्तेमाल किया जाता है। रुद्राक्ष मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ था। यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से जाप करने से शिव जी की असीम कृपा मिलती है। त्रिपुंड तिलक माथे पर तिलक से 3 लंबी धारियां खींचने को त्रिपुंड तिलक कहा जाता है। यह त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। इसकी धारियों के बिल्कुल बीच शक्ति का प्रतीक कहे जाने वाला लाल रंग का गोल तिलक बनाया जाता है। इसे लगाने से मन को शांति मिलने के साथ एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। मगर आम इंसान को लाल रंग की जगह सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक लगाना चाहिए। जटाएं और गंगा भगवान शिव अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं। इनके द्वारा धारण की गई जटाएं वायुमंडल की प्रतीक मानी जाती है। साथ ही इस बात को भी सभी जानते हैं कि शिवजी ने अपनी जटाओं पर गंगा नदी को धारण किया हुआ था। इसी कारण इनको गंगा जल चढ़ाया जाता है। जब स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने की बात हुई थी, तब भगवान शिवजी ने ही गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उतारा था, नहीं तो गंगा नदी पाताल में समा जानी थी। नंदी और नाग शिवजी के वाहन नंदी उनको अति प्रिय है। इसे वृषभ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म। वेद में धर्म को 4 पैरों वाला यानी धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष माना जाता है। भगवान शिव इन्हीं 4 पैरों वाले नंदी की सवारी करते हैं। यह शिवजी को प्रिय गणों में से एक होने के कारण धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना करवाने वाले भी माने जाते हैं। उसी तरह शिवजी अपने गले पर नाग को धारण करने वाले माने जाते हैं। वे हिमालय पर्वत में रहते हैं, जिसे नागों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। नागों के साथ गहरा संबंध होने से महादेव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए हर साल नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर उन्हें दूध पिलाने की प्रथा है। ऐसे में शिवजी के गले में लिपटा हुआ नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। डमरू, डमरू की डमडम से नाद उत्पन्न होता है। नाद अर्थात वही शब्द जो इस सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ था। इससे पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में शून्यता थी, कोई भी संगीत न था। इसी नाद से संगीत एवं सुरों की रचना हुई। हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिवजी अपने आसन के तौर पर हाथी और शेर की खाल का इस्तेमाल करते हैं। असल में हाथी अभिमान और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक कहलाता है। ऐसे में शिवजी इन दोनों अपने शरीर में धारण कर इन्हें दबाकर रखते हैं। बाघ की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव इस पर बैठकर और इसकी खाल को पहनकर ये दर्शाते हैं कि शिवजी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। चंद्रमा। शिव को सोम यानी चंद्रमा भी कहा जाता है। उनके द्वारा इसे धारण करने से मन स्थिर रखने का प्रतीक माना जाता है। धरती पर स्थापित पहला सोमनाथ भी चंद्रदेव द्वारा ही रखा गया था। इसके अलावा शिवजी के सभी त्योहारों का संबंध चंद्रमा के साथ माना जाता है। महाकाल का तीसरा नेत्र। भगवान शिव के ललाट पर उनका तीसरा नेत्र सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवजी बहुत क्रोधित होते हैं तब उनका त्रिनेत्र खुल जाता है और इस क्रोध की अग्नि में सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। परंतु इसके अलावा इसका एक अर्थ और है। वह ये है कि तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जब ये नेत्र खुलता है तो संसार में अज्ञानता को समाप्त कर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिवजी का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेश देता है। महादेव का ये नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखे।